तो बच्चों अभी हमने चैप्टर 1 के 2 श्लोक देख चुके हैं हम, और अभी हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा हमने पहले और दूसरे श्लोक में किया था, अन्वय लगाया था, अन्वय के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया था, वैसे ही अब हम इसमें भी अन्वय लगाएंगे। तो अन्वय लगाइए इसके अंदर। कुंद 1 नंबर, तुहीन 2 नंबर, शशि 3 नंबर, धवले 4 नंबर, मानस 5 नंबर, हंसे 6 नंबर, आसीना 7 नंबर, भव 8 नंबर, सित 9 नंबर, पंकज 10 नंबर, विमले 11 नंबर, तनु 12 नंबर, जड़ताम 13 नंबर, हर 14 नंबर, कुरु 15 नंबर, बोधि 16 नंबर और विकासम 17 नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया अन्वय। अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं और पूरा पूरा वाक्य इसको समझते हैं। इसके अंदर देखो, इस श्लोक के अंदर जैसे पहले श्लोक के अंदर तो क्या था कि सरस्वती की वंदना की गई थी, उसके संबोधन शब्दों का उल्लेख किया कवि के द्वारा, और दूसरे श्लोक के अंदर क्या किया गया कि सरस्वती देवी के विशेषताओं का उल्लेख किया गया, उसके गुणों का गुणगान कवि के द्वारा किया गया। ये जो तीसरा श्लोक है, इस तीसरे श्लोक में भी कवि हरिराम आचार्य के द्वारा देवी सरस्वती के विशेषण शब्दों का और उसके गुणों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, और उसके संबोधन शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो, कुंद 1 नंबर है, कुंद यहाँ से अर्थ स्टार्ट करेंगे हम कि कुंद का मतलब होता है चमेली। कुंद का अर्थ क्या होता है, चमेली, और चमेली का जो फूल होता है वो सफेद रंग का होता है। ठीक है, तो इसमें कुंद से देवी सरस्वती की तुलना की गई है कि देवी सरस्वती को किसके समान बताया गया, चमेली के पुष्प के समान। अर्थात देवी सरस्वती का जो परिधान है, देवी सरस्वती का जो कमल है वो सफेद वर्ण वाला है, सफेद रंग वाला है, और यहाँ पर चमेली का जो फूल है वह भी सफेद रंग का ही होता है। तो चमेली, तुहीन कहते हैं बर्फ को, तुहीन किसे कहते हैं, बर्फ को, और बर्फ का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। फिर शशि कहते हैं चंद्रमा को, शशि किसे कहते हैं, शशि कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा का जो रंग होता है, चंद्रमा की जो चांदनी होती है वह भी सफेद रंग की होती है। और धवले का अर्थ होता है श्वेत वर्ण वाली या श्वेत रंग वाली या सफेद वर्ण वाली या सफेद रंग वाली। ठीक है, तो कवि कहता है कि हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान, अर्थात तुलना, उपमा दी गई है सरस्वती को। किस किस की उपमा दी गई है, एक तो दी गई है चमेली की, एक दी गई है बर्फ की, और एक दी गई है चंद्रमा की, क्योंकि ये तीनों का ही रंग कैसा होता है, सफेद रंग होता है। तो हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली देवी सरस्वती, तुम क्या करो, तुम मानस हंसे, मान सरोवर में स्थित हंस यानी हंस पर, आसीना का मतलब होता है विराजमान, आसीना का अर्थ क्या होता है, विराजमान, भव यानी हो जाओ। तो देवी सरस्वती से कवि कहता है कि हे देवी, अर्थात हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली देवी सरस्वती, तुम मानस हंसे यानी मान सरोवर में स्थित हंसे यानी हंस पर, आसीना यानी विराजमान, भव यानी हो जाओ। देखो, देवी सरस्वती का जो आसन होता है वह हंस ही होता है, बतख पर बैठती है, उनका जो आसन होता है वो हंस होता है। तो यहाँ पर मानस हंसे जो शब्द है, मानस हंसे शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। एक अर्थ तो होता है कि मानसरोवर में जो हंस होते हैं उनके लिए, अर्थात मानसरोवर में स्थित हंस, और एक अर्थ होता है मन रूपी हंस में, अर्थात हमारे मन में। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली देवी सरस्वती, तुम मान सरोवर में स्थित हंस पर या फिर मन रूपी हंस पर आसीना भव यानी
आसीना का अर्थ होता है विराजमान, भव यानी हो जाओ। तो चमेली बर्फ चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली देवी सरस्वती, तुम मन रूपी हंस पर या फिर मानसरोवर में स्थित हंस पर विराजमान हो जाओ। 2 पंक्तियों का अर्थ कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि सित 8 नंबर तक यहाँ देख लिया, विराजमान हो जाओ, भव यानी हो जाओ। फिर 8 के बाद में 9 नंबर यहाँ से है, यहाँ से अर्थ लगेगा इसका कि सित का मतलब होता है सफेद। सित यानी क्या होता है? सफेद। तो सफेद पंकज कहते हैं कमल को। पंकज किसे कहते हैं? कमल को। तो सफेद कमल के समान, विमल का मतलब होता है निर्मल या स्वच्छ, निर्मल या स्वच्छ। तो हे सफेद कमल के समान निर्मल या स्वच्छ, तनु कहते हैं शरीर को, शरीर का पर्यायवाची शब्द है तनु। तो हे सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली देवी सरस्वती, तुम क्या करो? तुम जड़ताम, जड़ता कहते हैं मूर्खता, मूर्खता या अज्ञान, या तो मूर्खता कह दो या फिर यहाँ पर अज्ञान कह दो। जड़ता का अर्थ होता है मूर्ख हो जाना या अज्ञानता से व्याप्त हो जाना। तो मूर्खता, जड़ता यानी मूर्खता को, हर का मतलब होता है दूर करना। हर का अर्थ क्या होता है? दूर करना। तो मूर्खता को हर यानी दूर, कुरु का मतलब करो। तो क्या कह रहा है कवि कि सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली देवी सरस्वती, तुम हमारी मूर्खता या अज्ञान को दूर करो। और दूर करके अज्ञान को क्या करो? हमें क्या करना चाहिए? हमारे अंदर क्या करो? बोधि यानी बुद्धि का विकासम यानी विकास। कुरु का अर्थ यहाँ पर 2 बार लगेगा, एक इसके साथ लगेगा और एक इसके साथ में इस कुरु शब्द का अर्थ लगेगा। तो हमारी अज्ञानता को दूर करो और हमें बुद्धि का विकास करो। एक बार दोबारा से इसका अर्थ हम देख लेते हैं सटीक एकदम से। तो देखो, हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफेद रंग वाली देवी सरस्वती, तुम मन रूपी हंस पर या मानसरोवर में स्थित हंस पर विराजमान हो जाओ, तथा हे सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली देवी सरस्वती, हमारी अज्ञानता या मूर्खता को दूर करो तथा हम में बोधि विकासम यानी बुद्धि का विकास करो। ठीक है, तो इसमें कवि के द्वारा देवी सरस्वती के सभी विशेषताओं का और विशेषण शब्दों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने 3 श्लोक कंप्लीट किए हैं। जय सूर्य भारती जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हम 3 श्लोक पढ़ चुके हैं। इसका एक अंतिम जो श्लोक है उसमें अन्वय लगाइए। अब देखिए, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भी देवी सरस्वती के विशेषण शब्दों का और उसकी विशेषताओं या उसके गुणों का कवि के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसमें अन्वय के लिए आप देखिए कि ललित 1 नंबर, कलामयी 2 नंबर, ज्ञान 3 नंबर, विभामयी 4 नंबर, वीणा 5, पुस्तक 6, धारिणी 7, आई 8, कुंठा 9, वेश 10, हारिणी 11, तव 12, पद 13, कमले 14, नो 15, मतिहि 16 और आसतान 17। ये इसका अन्वय है। यहाँ पर पहले हम जो कुछ शब्द यहाँ पर 2-3 शब्दों को मिलाकर लिखा हुआ है तो उनको थोड़ा सा संधि विच्छेद के माध्यम से अलग करेंगे। जैसे एक ये शब्द है, ये जो शब्द है इसका है मतिहि, धन, आसताम, धन, नो। ये जो शब्द है इस शब्द का संधि विच्छेद होगा क्योंकि इस शब्द के अंदर 3 शब्द हैं। एक तो मतिहि, मतिहि का अर्थ बुद्धि होता है, आसताम का मतलब होना होता है और नो का मतलब होता है हमारा। अस्माकम का एक पर्यायवाची है नो,
जब हम अस्मद शब्द रूप पढ़ते हैं तो वहां पर अस्माकम जो होता है, अस्माकम यानी भी हमारा होता है और नो का अर्थ भी हमारा, हमारी या हमारे होता है। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ से पहले आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा देवी सरस्वती के विशेषण शब्दों का और उनकी विशेषताओं का उल्लेख यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। तो इसका अर्थ देखिए, ललित, ललित का अर्थ होता है सुंदर, कलामयी का मतलब होता है कला से युक्त, मयी का अर्थ होता है युक्त, तो ललित का मतलब सुंदर, कलामयी यानी कलाओं से युक्त। 64 प्रकार की कलाएं होती हैं, तो देवी सरस्वती को यहाँ पर सुंदर कलाओं से युक्त बताया जा रहा है कि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, ज्ञान रूपी, विभा कहते हैं चमक को, विभा किसको कहते हैं, चमक को, यानी कांति या चमक, दोनों में से कोई भी अर्थ लगा सकते हैं हम, कि ज्ञान रूपी कांति या चमक से, मई का वही अर्थ होगा जो यहाँ पर था, तो युक्त, तो सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारिणी यानी धारण करने वाली। यहाँ पर देवी सरस्वती को संबोधित किया जा रहा है कि हे सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी सरस्वती। आई, आई का मतलब अरे, कुंठा यानी कठोरता, कुंठा का अर्थ होता है कठोरता, कुंठा का अर्थ है यहाँ पर कठोरता, अरे, आई का अर्थ होता है अरे, देवी सरस्वती को कहा जा रहा है अरे, कुंठा यानी कठोरता रूपी, विषम यानी विष को या जहर भी कह सकते हैं, कठोरता रूपी जहर को, हारिणी का मतलब दूर करने वाली। जैसे पिछले श्लोक में एक शब्द आया था हर, हर का मतलब दूर कर रहा, तो यहाँ पर हर शब्द से हारिणी बहुवचन में बना हुआ है, तो हारिणी का मतलब होता है दूर करने वाली, दूर करने वाली। तो अरे, कठोरता रूपी विष को दूर करने वाली देवी सरस्वती, तव यानी तुम्हारे, तव का अर्थ तुम्हारे, तुम्हारे किसके, देवी सरस्वती के, तो तुम्हारे, पद का अर्थ होता है चरण, पद का अर्थ होता है चरण, यानी तुम्हारे चरण रूपी कमले यानी कमल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण कारक में कमले बनता है। वैसे कमल शब्द जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है, फल की तरह इसके शब्द रूप चलते हैं, लेकिन सप्तमी में जो है वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग सेम चलते हैं, इसलिए कमले यानी कमल में। तो तुम्हारे चरण रूपी कमल में, अब देखो इस शब्द का हमने टुकड़े करके यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर ये जो नो है 14 के बाद में 15 का अर्थ लगेगा, तो यहाँ पर नो का मतलब होता है हमारे, हमारी, मति ही का अर्थ होता है बुद्धि, मति यानी बुद्धि, हमारी बुद्धि में आस्ताम यानी स्थित हो जाए, अर्थात कि तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि आस्ताम यानी स्थित हो जाए। दोबारा देखो इसका, ऊपर की 2 लाइनें और लास्ट वाली जो लाइन है, ये 3 जो लाइन है, इन 3 लाइनों के माध्यम से कवि ने देवी सरस्वती के विशेषण शब्दों का उल्लेख किया है। और अंत में ये जो लाइन है, तीसरी लाइन, इस लाइन में कवि ने ये कहा कि तुम्हारी जो चरण रूपी कमल है उसमें हमारी जो बुद्धि है वो स्थित हो जाए, अर्थात हम तुम्हें नमस्कार करें, तुम्हें प्रणाम करें। ठीक है, तो देखो ललित यानी सुंदर, कलामयी यानी कलाओं से युक्त, और ज्ञान विभामयी यानी ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी अर्थात वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी सरस्वती, तथा आई का मतलब होता है अरे, कठोरता रूपी जहर को दूर करने वाली या कठोरता रूपी विष को दूर करने वाली देवी सरस्वती, तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि स्थित हो जाए, अर्थात तुम्हें हम प्रणाम करें, तुम्हारी शरण में आ जाएं। तो सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान रूपी कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अरे, कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली देवी सरस्वती, तुम्हारे चरण रूपी कमल में हमारी बुद्धि स्थित हो जाए, अर्थात हम तुम्हारी शरण में आ जाएं और तुम्हारी शरण में आके तुम्हारी स्तुति करें, तुम्हें प्रणाम करें और तुम हमें ज्ञान प्रदान करो तथा हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसको आप दूर कर दो। तो ये 4 श्लोक आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं।
दो पहले हो चुके हैं और दो श्लोक अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमसे किए जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, उसके विषय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बच्चों, हमारा जो प्रथम पार्ट है जय सुर भारती, उसके सारे श्लोक और उसका जो सामान्य परिचय है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि अभी इसके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न कैसे हैं और उनका क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, तो वह देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न यह है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शंस में से आपने जैसे चैप्टर पढ़ा उसके अनुसार इन 4 में से कौन सा एक वो अशुद्ध है, कि इसमें कौन सा एक वो ऑप्शन है कि जिसमें देवी सरस्वती के संबोधन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमने भगवती भी देखा, पहले श्लोक में हमने भगवती देखा, इसका मतलब ये है। सुर भारती भी हमने पहले श्लोक की पहली लाइन में देखा, भगवती सुर भारती दोनों सरस्वती के संबोधन शब्द माने गए हैं। वागीश्वरी हमने पहले श्लोक की दूसरी लाइन में देखा है, तो वागीश्वरी अर्थात वाणी की देवी हमने देखा है। लेकिन मानस हंसे, ये मानस हंसे यानी मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ, तो ये इसका एक क्या है, संबोधन शब्द नहीं माना गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानस हंसे। अर्थात ये 3 जो है ये देवी सरस्वती के संबोधन शब्द हैं, लेकिन मानस हंसे जो है वो देवी सरस्वती का संबोधन शब्द नहीं है, वो देवी सरस्वती का विशेषण शब्द माना गया, उसकी विशेषता बताई गई है। दूसरा प्रश्न है कि इस जो पाठ, ये जो पाठ है आपका जय सुर भारती, इस पाठ के अंदर देवी सरस्वती के कितने विशेषण शब्दों का उल्लेख किया गया है। यानी 4 श्लोक दे रखे हैं, उन 4 श्लोकों के अंदर अगर आप देखें तो देवी सरस्वती के जो विशेषण या संबोधन शब्द है, उनमें संबोधन शब्द के लिए कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो वो 10 बार किया गया है। ठीक है। फिर तीसरा देवी सरस्वती जो है, वो देवी सरस्वती के अंदर, इस चैप्टर के अंदर देवी किसकी वंदना की गई है, वाक देवी यानी वाणी की देवी की, दुर्गा की, भारत माता की, या ललित कलाओं की। तो हमने जैसा नाम से ही पता है जय सुर भारती, तो वाणी की देवी जो सरस्वती है उसकी यहाँ पर वंदना की गई है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो वागीश्वरी शब्द है एक, उस वागीश्वरी शब्द जो आपके जय सुर भारती पाठ का जो पहला श्लोक है उसकी दूसरी लाइन में एक शब्द दिया गया है वागीश्वरी, उस वागीश्वरी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो वाक प्लस ईश्वरी इसका सही संधि विच्छेद होगा। वाणी, वाक का मतलब होता है वाणी और ईश्वरी का मतलब होता है देवी, तो वाणी की देवी सरस्वती के लिए शब्द काम में आया है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, वाक धन ईश्वरी, इसका सही संधि विच्छेद होगा। फिर ये तो हुए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लघुत्रात्मक प्रश्नों की। तो लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंदर सबसे पहला प्रश्न आता है कि जय जय हे भगवती सुर भारती इति अस्या, यानी इसके गीते यानी गीत के रचयिता यानी रचनाकार कोहो अस्ति यानी कौन है। तो जय जय हे भगवती सुर भारती नामक इस गीत के रचयिता कौन है। आपको जब परिचय पढ़ाया था तो उस परिचय में आपको बताया था कि इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर हरिराम आचार्य, हरिराम आचार्य। तो इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर हरिराम आचार्य। दूसरा प्रश्न है कि कति काव्य रसहा संति, कितने काव्य के रस होते हैं। हमने जब तीसरे नंबर का श्लोक देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि नव रस मधुरा, अर्थात 9 प्रकार के रसों से युक्त। तो यहाँ पर कति काव्य रसा, ये जो एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नव रसहा। सरस्वती देवी कितने रसों से युक्त है, नव रसा यानी 9 प्रकार के रसों से युक्त है। फिर उसके बाद में एक प्रश्न और किया गया, एक ही प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि केशांचन यानी किन्हीं, त्रयाणाम यानी 3, रसानाम यानी रसों के, नामानी यानी नाम, लिखंतु यानी लिखिए, यानी ये जो 9 रस हैं इनमें से किन्हीं 3 रसों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको 3 रसों के नाम लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। श्रृंगार, श्रृंगार, दूसरा करुण, तीसरा वीर। आप चाहो तो
इसके अलावा भी कर सकते हैं। अद्भुत भी एक रस माना जाता है, विभत्स भी एक रस माना जाता है, शांत भी एक रस माना जाता है, भयानक भी एक रस माना जाता है। इस प्रकार कुल 9 रस होते हैं। 9 में से वैसे आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे जो शब्दार्थ दे रखे हैं, कठिन शब्द दे रखे हैं, उसमें पूरे 9 रसों के नाम दे रखे हैं। तो आप चाहो तो ये याद कर सकते हैं, और आप चाहो तो इनके अलावा जो आपको सही लगता है, जो ज़्यादा अच्छे से याद हो पाता है, वह भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब पहले दूसरे प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम कि मानस हंसः इति अस्य यानी इसके किम यानी क्या, अर्थ द्वयम यानी 2 अर्थ, कर्तुम यानी कर, शक्यते यानी सकते हैं। अर्थात ये जो शब्द है मानस हंस है, इस मानस हंस शब्द के हम कौन से 2 अर्थ कर सकते हैं। तो इसका पहला जो अर्थ है वह तो है कि मानस सरोवर स्थे हंसे, यानी मान सरोवर में स्थित हंस और एक मन रूपी हंस। तो दूसरा है मनोरूपिणे हंसे वा का मतलब होता है अथवा। तो यहाँ इसके 2 अर्थ हो गए। एक तो मान सरोवर में स्थित, स्थे का मतलब स्थित, मान सरोवर में स्थित हंस, और एक मन रूपी हंस। तो यहाँ पर 2 अर्थ हो गए इसके। फिर अगला प्रश्न है कि सित पंकजम अर्थात सफेद कमल, सित पंकज, इसके पर्याय शब्द त्रयम यानी 3 पर्यायवाची शब्द लिखंतु यानी लिखिए। तो इसके 3 पर्यायवाची शब्द हैं। पहला लिख लीजिए श्वेत कमलम, एक तो हो गया श्वेत कमलम। सित पंकज का अर्थ भी होता है सफेद कमल, और श्वेत कमलम का अर्थ भी होता है सफेद कमल। दूसरा है पुंडरीकम, पुंडरीकम का मतलब भी पंकज का, ये सफेद कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। तीसरा है धवल कमलम, धवल का अर्थ भी सफेद होता है और कमल का मतलब कमल। तो श्वेत कमलम, पुंडरीकम, धवल कमलम और सित पंकजम अपने प्रश्न के अंदर ही दिया हुआ है, तो इसे हम अलग से नहीं लिखेंगे। तो ये 3 आप है, इसके 3 पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए। तो बच्चों ये हमारा आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, एक बार उसमें थोड़ा सा माइनर रूप से देख लेते हैं। इसके अंदर कि सबसे पहले तो इसका जो परिचय हमने पढ़ा था, उस परिचय के अंदर हमने देखा था कि ये कैसा गीत है, ये एक वाणी वंदना का गीत है। इसके अलावा इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य इसके रचयिता माने गए हैं। इस जय सूर भारती नामक चैप्टर जो है, इसकी रचना कब की गई थी, 1966 में की गई थी, 1966 में इसकी रचना की गई थी। ये किस राग में लिखा हुआ है, बसंत बहार राग में लिखा हुआ है। इसके अलावा कि ये जो है जय सूर भारती नामक जो आपका चैप्टर है, ये किस ग्रंथ से लिया गया, मधुछंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसका जो प्रचार प्रसार है वो किसके माध्यम से किया गया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया गया है। आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए ये जो चैप्टर है आपके बुक के जितने भी श्लोक वाले चैप्टर हैं, उन श्लोक वाले चैप्टर से संस्कृत व्याख्या भी आती है और हिंदी ट्रांसलेशन भी वहाँ से पूछा जाता है। तो एक तो इसके अंदर इसके जो पीछे के जो प्रश्न उत्तर हैं वह अच्छे से आपको आने चाहिए। इसके अलावा जो श्लोक हैं, श्लोक के अंदर से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो श्लोक के एक छोटे छोटे सेंटेंस से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वह भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो एक बार अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका ट्रांसलेशन अपने आप इसको अपने स्तर पर करके देखेंगे अन्वय के माध्यम से, तो ये चैप्टर जो है वो आपको इतना क्लिष्ट नहीं लगेगा और सारे के सारे प्रश्न जो है वो यहीं से पूछे गए हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ अलग से जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। विशेषण शब्दों का ध्यान रखना, यानी इस चैप्टर के जो 4 श्लोक हैं, उन 4 श्लोकों के अंदर देवी सरस्वती के कौन कौन से संबोधन शब्द हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इसमें देवी सरस्वती के जो विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द में कौन कौन से विशेषण शब्दों का उल्लेख किया गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आज का हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और कल जो है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के, तो वह भी आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। ठीक है।
सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग घर पे ठीक होंगे। तो कल हमने एक पार्ट 1 पढ़ा था संधि का, जिसमें हमने संधि का सामान्य परिचय देखा था, संधि शब्द की व्युत्पत्ति देखी थी, संधि की परिभाषाएं देखी थी, संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों में भी स्वर संधि में यण संधि के बारे में थोड़ा सा हमने अध्ययन किया था। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक को लेके चल रहे हैं जिसका नाम है स्पंदना। स्पंदना जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 का हम आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके कम से कम 2 श्लोक तक हम आज इसको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इसका परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर कुल 15 पाठ दे रखे हैं या 15 लेसन्स दे रखे हैं। उन 15 चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग चैप्टर जहाँ से शुरू होता है, शुरू होने से पहले जो सामान्य बातें दी जाती हैं, वहाँ से बहुत बार एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमें इसका सामान्य परिचय भी जानना जरूरी है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जय सुर भारती। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जय हो, जय का मतलब जय हो, सुर का मतलब सुरों की, भारती यानी देवी सरस्वती। तो सुरों की देवी जो सरस्वती है, तुम्हारी जय हो, कवि के द्वारा इसकी रचना की गई है। यह एक गीत है और इसकी रचना जो है डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा की गई है। अब ये कहाँ से ये ग्रंथ लिया गया, ये किस ग्रंथ से ये आपका चैप्टर लिया गया है, इस गीत की रचना कब की गई है, कैसे संसार में इसको प्रसिद्धि किसके माध्यम से मिली है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसके सामान्य परिचय में देखेंगे। क्योंकि ये जो सामान्य परिचय है, इस सामान्य परिचय से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसका ये सामान्य परिचय में क्या क्या है। देखिए, वाणी वंदना गीति ही इयम। इयम का मतलब यह है। देखो, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो हम अयम का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं? अयम का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग जो होता है उसमें हम इयम का प्रयोग करते हैं, और जो नपुंसकलिंग होता है उसमें हम इदम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये एक सामान्य सी बात है। तो ये एक गीत है, गीति रचना है कवि की, इसलिए ये स्त्रीलिंग में जाएगा, इसलिए यहाँ पे इयम का प्रयोग किया गया है। तो इयम का मतलब यह है, वाणी का मतलब वाणी की, वंदना यानी वंदना का, गीति ही यानी गीत है। ये एक वाणी वंदना का गीत है। आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न, यहीं से एक पहला प्रश्न बन जाता है कि ये कैसा गीत है? ये एक वाणी वंदना का गीत है। उसके बाद में देखते हैं कि ये गीत कैसा है और इसमें किसकी वंदना की गई है। हम कहते हैं वाणी की वंदना का गीत है, लेकिन वंदना किसकी की गई है? तो सरला यानी सरल, सरसा च यानी रस और रस से युक्त, च का अर्थ होता है और, तो सरल और रस से युक्त सरस्वती वंदना यानी सरस्वती की वंदना का गीति ही इयम, अर्थात यह गीत है। यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक तो गीति ही, ऋत्व विसर्ग संधि के द्वारा विसर्ग का र हो गया, तो यहाँ पर गीति ही प्लस इयम यह बनता है। तो सरल और सरस, सरस्वती की वंदना का यह गीत है। ठीक है, तो इसमें किसकी वंदना की गई है? सरस्वती की वंदना की गई है। दूसरा प्रश्न बनता है कि सरस्वती की वंदना का गीत है, यानी इसमें किसकी वंदना की गई है? देवी सरस्वती की वंदना की गई है। पहला प्रश्न है ये कैसा गीत है? ये वाणी वंदना का गीत है। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसमें किसकी वंदना की गई है? देवी सरस्वती की वंदना की गई है। फिर आगे देखते हैं कि कवि पुंगवेन, कवि कहते हैं जो किसी अपने भावों को कविता के माध्यम से प्रकट करे, उसे कवि कहा जाता है। और पुंगवेन का अर्थ होता है श्रेष्ठ। पुंगवेन का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, अर्थात कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्येण, अर्थात डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा, तृतीया विभक्ति एकवचन, ठीक है, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, तो आचार्येण ये तृतीया विभक्ति एकवचन का रूप है। तो डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचिता यानी लिखा गया, वर्तते यानी है। तो ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है। तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये जो जय सुर भारती नामक जो पाठ है, यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया, अर्थात इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, इसके आचार्य कौन है? तो डॉक्टर हरिराम आचार्य। फिर उसके बाद में बात करते हैं 1966, इसको कैसे लिखेंगे? 1966 यानी 1966
तमे का मतलब होता है वी, यानी 1966वीं ईसवीं वर्षे, ईसवी वर्ष में, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो 1966वीं ईसवी वर्ष में रचिता यानी लिखा गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जय सूर्य भारती जो डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा जो ये गीति काव्य गीति रचना लिखी गई है, इसकी रचना कब की गई है? तो 1966 में इसकी रचना की गई है। चौथा प्रश्न यहाँ से बनता है कि 1966 के अंदर इसकी रचना की गई है। फिर आगे बात करते हैं कि बसंत बहार रागेण उपनिबद्धा, बसंत बहार राग के द्वारा इसको निबद्ध किया गया यानी लिखा गया है। देखिए किसी भी गीत की जब कवि कोई रचना करता है तो उसे किसी न किसी राग के अंदर लिखता है। तो यहाँ पर किस राग का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर बसंत बहार राग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कवि ने बसंत बहार राग के द्वारा उपनिबद्ध यानी इसको छंदबद्ध किया है या फिर इसको लिखा है। तो बस ये किस राग में लिखा गया है? बसंत बहार राग में लिखा गया है। पांचवा प्रश्न यहाँ से बनता है बसंत बहार राग। फिर उसके बाद में कोई ना कोई कविता जब कवि लिखता है तो उसे कहीं ना कहीं से एक सोर्स या उपजीव्य मान लो कि ये कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये जो है वो मधुछंदा, क्या नाम है? मधुछंदा इत्याख्य, यानी इस नामक, इति के योग में प्रथमा विभक्ति आती है। तो इस नामक यानी मधुछंदा इस नामक ग्रंथे यानी ग्रंथ में संकलिता यानी संकलित है। ये जो गीत है जय सूर्य भारती, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित है, वहाँ पर ये जो है गीत लिखा गया है। और हमारी पाठ्य पुस्तक में जो रखा गया है वो मधुछंदा नामक ग्रंथ से लेकर ही रखा गया है। और लोके यानी संसार में, ऐसे ही कोई कविता किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं दी जाती, वो कोई प्रसिद्धि को प्राप्त होती तभी वह पाठ्य पुस्तक में रखी जाती है, सिलेबस में पाठ्यक्रम में डाली जाती है। तो लोके यानी संसार में, बहुश्रुता यानी बहुत से लोगों के द्वारा, श्रुता यानी सुनी गई है। ये जो कविता है जय सूर्य भारती बहुत से लोगों के द्वारा सुनी गई है। इयम गीति ही, यह गीति या फिर यह गीत वस्तुतः है यानी वास्तव में, कवे यानी कवि की, आद्या यानी सबसे पहली या सर्वप्रथम, गीति रचना यानी गीत की रचना, आसीत यानी थी। इसका मतलब ये सब, जब भी कोई कवि कोई रचना लिखता है, शुरू करता है, और पहली जो रचना होती है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गीति रचना है वास्तव में कवि की कैसी रचना है? सबसे पहली गीति रचना है, जो कि या का मतलब जो, बहुत्र यानी बहुत जगह है, बहुत जगह है, प्रकाशिता यानी प्रकाशित हुई है, अर्थात बहुत सी जगह पर इसको प्रकाशित किया गया है। और प्रकाशित किसके माध्यम से किया गया है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शनाभ्याम, चय का मतलब और, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से, चिरम यानी लंबे समय तक, प्रसारिता यानी प्रसारित, चय प्रचारिता और प्रचारित किया गया है। अर्थात इसका प्रचार और प्रसार जो है वो बहुत लंबे समय से किसके माध्यम से किया गया है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार किया गया है। तो ये आपका एक सामान्य परिचय है, इस आपके जय सूर्य भारती नामक जो पाठ है इसका सामान्य परिचय है। तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसका पूरा ट्रांसलेशन कर लेते हैं, और ट्रांसलेशन करने के बाद में इसके जो 5 से 6 क्वेश्चन जो बनते हैं उनको ध्यान में रखना है। तो देखो, वाणी वंदना का यह गीत है, सरल और सरस सरस्वती वंदना का यह गीत है, कवि श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है, 1966वीं ईस्वी वर्ष में रचिता यानी रचना की गई है इसकी, वसंत बहार राग में ये लिखा गया है, मधुछंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है, संसार में बहुत के लोगों के द्वारा सुना गया है, यह गीत वास्तव में कवि की सबसे पहली गीति रचना है, अर्थात सबसे पहले कवि ने इसी की रचना की थी डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा, जो कि बहुत बार प्रकाशित हो चुका है। किसके माध्यम से? आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से। तो एक तो ये प्रश्न बनता है कि कैसी रचना, कैसी वंदना है? वाणी वंदना का गीत है। कैसा गीत है? वाणी वंदना का गीत है। किसका वर्णन किया गया इसमें? सरस्वती की वंदना की गई है।
किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1966 में लिखा गया है। किस राग में लिखा गया है? वसंत बहार राग में लिखा गया है। कहाँ से इसे लिया गया है? मधुचंदा नामक जो किताब है, जो ग्रंथ है, वहां से इसे लिया गया है। और इसका जो प्रचार प्रसार है वो किसके माध्यम से किया गया है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें श्लोकों में किस किस का सरस्वती का किस प्रकार से वर्णन कवि कर रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो सामान्य परिचय पढ़ने के बाद में हम सबसे पहला श्लोक देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें अन्वय लगाएंगे, क्योंकि संस्कृत में जो श्लोक होते हैं उनमें कोई शब्द कहीं दिया हुआ होता है, कोई शब्द कहीं दिया होता है, कोई शब्द कहीं दिया हुआ होता है। तो उसका अर्थ सही तरीके से, उसका क्रमबद्ध तरीके से अर्थ ग्रहण करने के लिए हमें अन्वय लगाने पड़ते हैं। तो अन्वय के माध्यम से हमारा जो शब्दों का जो अर्थ होता है वह पंक्तिबद्ध किया जा सकता है और क्रमबद्ध तरीके से उसका हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम नंबरिंग के माध्यम से, काउंटिंग के माध्यम से कि पहले कौन सा अर्थ आएगा, बाद में कौन सा अर्थ आएगा, तो उसके माध्यम से हम इसके अंदर अन्वय लगाएंगे। तो आप पेंसिल से एक बार इसमें अन्वय लगाइए। पहले श्लोक के अंदर देखिए, हे 1 नंबर, ऐसे अंडरलाइन कीजिए और उसके नीचे उसका नंबर लगा दीजिए। तो हे 1 नंबर, भगवती 2 नंबर, सुर भारती 3 नंबर, जय 4 नंबर, जय 5 नंबर। यहाँ पर 2 बार जय का प्रयोग किया गया है, इसलिए एक को 4 नंबर और एक को 5 नंबर। फिर तव 6 नंबर, चरणों 7 नंबर, प्रणमामः 8 नंबर, नाद ब्रह्ममयी 9 नंबर, वागीश्वरी 10 नंबर, जय 11 नंबर, ते 12 नंबर, शरणम 13 नंबर और गच्छामः 14 नंबर। ठीक है, अब इन नंबरों के माध्यम से एक एक शब्द का अर्थ करते चलेंगे और पता चलेगा कि इसमें किसका वर्णन किया गया है, कैसे संबोधन शब्द है। सबसे पहले तो इसके प्रसंग की बात करते हैं, संदर्भ या प्रसंग कह दो कि ये जो श्लोक है ये हमारी पाठ्य पुस्तक जो स्पंदना के प्रथम पाठ जय सुर भारती नामक पाठ से लिया गया है। और इसके अंदर इस श्लोक के माध्यम से कवि जो है वो देवी सरस्वती के संबोधन शब्दों का उल्लेख करते हुए देवी सरस्वती की वंदना कर रहा है। अर्थात हमने पढ़ा था परिचय के अंदर, ये वाणी वंदना का गीत है, देवी सरस्वती की वंदना का गीत है। तो इसमें कवि जो है देवी सरस्वती के संबोधन शब्दों के माध्यम से देवी सरस्वती की वंदना कर रहा है, उसे प्रणाम करना चाह रहा है। तो देखते हैं इसका अर्थ। तो देखो, हे का मतलब हे, भगवती का मतलब होता है देवी, हे देवी, सुर भारती यानी सुरों की देवी सरस्वती के लिए काम में आया है। ये शब्द संबोधन शब्द है क्योंकि इसके साथ में संबोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो हे देवी, सुर भारती को सरस्वती भी कह सकते हैं आप, सुर भारती भी कह सकते हैं। तो हे देवी सुर भारती या फिर हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। अर्थात यहाँ पे तुम्हारी जो शब्द हम सरस्वती को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वहां पर तुम्हारी अर्थ जो है वो हमारी तरफ से लगाया गया। तो हे देवी सुर भारती तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। 2 बार जय शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए 2 बार अर्थ लगेगा। तो हे देवी सुर भारती तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। अब देखो यहाँ पर आमह क्रिया किसके साथ में लगती है? उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम के साथ में लगती है और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो यहाँ पर हम सब जो वयम शब्द है वो गुप्त रूप से छुपा हुआ है, तो उसका अर्थ हमें अपने आप से लगाना पड़ेगा इस क्रिया को देखते हुए। ठीक है, जैसे हम पठामी पठावे पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पे वयम का अर्थ हमें अपने आप से लगाना पड़ेगा। तो हम सब, तब यानी तुम्हारी, तुम्हारी किसकी? सरस्वती की। तो हम सब तुम्हारी चरणों यानी चरणों में, प्रणमामः यानी प्रणाम करते हैं। हम सब क्या करते हैं? तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ पे चरण शब्द को द्विवचन में इसलिए लिखा गया है क्योंकि पैर हमेशा 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पर चरणों में द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर आता है नाद। नाद का मतलब होता है शब्द,
यानी घोष, आवाज, ध्वनि, ठीक है। तो नाद का मतलब होता है शब्द रूपी ब्रह्म से, मई का अर्थ होता है युक्त, यानी परिपूर्ण कह दो, पूर्ण कर दो, या फिर उसको कह दो युक्त। तो शब्द रूपी ब्रह्म से युक्त वागीश्वरी, देखो वागीश्वरी जो शब्द है इसमें एक संधि है, जशत्व संधि, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वाक धन ईश्वरी बनता है। वाक कहते हैं वाणी को और ईश्वरी कहते हैं देवी को। जो वाणी की देवी कौन, सरस्वती के लिए काम में आया है ये शब्द, सरस्वती का एक संबोधन शब्द है, ठीक है। तो शब्द रूपी ब्रह्म से युक्त वाणी की ईश्वरी या वाणी की देवी सरस्वती जय, अर्थात तुम्हारी जय हो। तो शब्द रूपी ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो। यहां पर भी देखो आमह क्रिया लगी है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, इसलिए यहां पर भी वयम जो है वो गुप्त रूप से छुपा हुआ है। तो वयम का अर्थ भी हमें इसके क्रिया के साथ में लगाना पड़ेगा और इसको इस प्रकार करना पड़ेगा कि हम सब ते यानी तुम्हारी, शरणम यानी शरण में, गच्छामः यानी जाते हैं, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से कवि ने देवी सरस्वती के जो संबोधन शब्द हैं उन संबोधन शब्दों का उल्लेख करते हुए देवी सरस्वती की वंदना की बात यहाँ पर की है। एक बार दोबारा से इसका अर्थ देखो, हे भगवती अर्थात हे देवी सुर भारती जय, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणमामः यानी प्रणाम करते हैं, तथा नाद ब्रह्ममयी अर्थात शब्द रूपी ब्रह्म से युक्त वागीश्वरी अर्थात वाणी की देवी सरस्वती जय, तुम्हारी जय हो। हम सब ते यानी तुम्हारी, शरणम यानी शरण में, गच्छामः यानी जाते हैं। इस प्रकार से कवि ने देवी सरस्वती के संबोधन शब्दों का उल्लेख करके और सरस्वती की क्या की है, यहाँ पर वंदना की है, ठीक है। ये पहला श्लोक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरे श्लोक की। तो दूसरे श्लोक को पढ़ने से पहले वैसे ही जैसे हमने पहले श्लोक में अन्वय लगाया था, वैसे ही हम दूसरे श्लोक में पहले अन्वय का प्रयोग करेंगे ताकि अर्थ ग्रहण जो है वो सरलता से किया जा सके। तो देखो इसमें त्वम 1 नंबर, शरण्या 2 नंबर, त्रिभुवन 3 नंबर, धन्या 4 नंबर, असी 5 नंबर, सुर 6 नंबर, मुनि 7 नंबर, वंदित 8 नंबर, चरणा 9 नंबर, नवरस 10 नंबर, मधुरा 11 नंबर, कविता 12 नंबर, मुखरा 13 नंबर, स्मित 14 नंबर, रुचि 15 नंबर, रुचिर 16। देखो यहाँ पे ये रुचि है और यहाँ पे ये रुचिर है, ठीक है, रुचिरा। फिर आभरणा 17 नंबर। ये हो गया इसका अन्वय। अब बात करते हैं इसमें संदर्भ या प्रसंग की। तो ये जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक में भी डॉक्टर हरिराम जो आचार्य हैं, इन्होंने इस श्लोक के अंदर देखो, पहले वाले श्लोक में तो सरस्वती की वंदना की है उसके संबोधन शब्दों के माध्यम से, लेकिन इस श्लोक के अंदर कवि ने देवी सरस्वती के जितने भी विशेषण शब्द हैं, विशेषताएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है कि देवी सरस्वती के कौन कौन से विशेषण शब्द यहाँ पर है, देवी सरस्वती को किन किन विशेषण शब्दों के माध्यम से संबोधित किया गया है, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो इसका अर्थ देखते हैं। देखो, त्वम का मतलब तुम, अर्थात देवी सरस्वती। तो हे देवी सरस्वती, तुम यानी तुम, शरण्या यानी शरण प्रदान करने वाली हो। असी का मतलब होता हो। देखो ये जो असी, इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो इसका जो त्वम असी शब्द का संधि विच्छेद होता है त्वम धन असी। असी का अर्थ होता है हो और त्वम का मतलब होता है तुम। तो यहाँ पे सारे ही विशेषण शब्दों का उल्लेख किया गया है सरस्वती के। तो ये जो असी शब्द है, इसका अर्थ जो है वो हर एक विशेषण शब्द के साथ में लगेगा। कैसे? देखो कि हे देवी सरस्वती, तुम यानी तुम, शरण्या यानी शरण प्रदान करने वाली यानी शरण देने वाली, असी यानी हो। असी का अर्थ क्या होगा? हो। तो तुम शरण देने वाली या शरण प्रदान करने वाली हो।
त्रिभुवन धन्या, त्रि का मतलब तीन, भुवन का मतलब लोक, जैसे पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है, और द्युलोक अर्थात स्वर्ग लोक है। तो त्रि यानी तीनों, भुवन यानी लोकों में, धन्या यानी श्रेष्ठ हो। धन्या का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। तो तुम क्या हो? तीनों लोकों में श्रेष्ठ, असी यानी हो। मैंने कहा था कि असी का हर एक विशेषण शब्द के साथ में प्रयोग बार बार में होगा। तो तुम शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, और क्या हो? सुर, सुर का मतलब देवताओं, और मुनि का मतलब होता है ऋषि मुनियों, ठीक है। तो देवताओं, यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया, इसका जब योजक चिन्ह लग जाता है उसका अर्थ और हो जाता है। तो सुर यानी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा, वंदित का अर्थ होता है वंदना की गई या पूजे गए। तो देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा पूजे गए, चरणा यानी चरणों वाली हो। तुम कैसी हो? देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा पूजे गए चरणों वाली हो, अर्थात तुम्हारे जो चरण हैं उनकी पूजा कौन करता है? देवता भी उनकी तुम्हारी पूजा करते हैं, और तुम्हारे चरणों की पूजा ऋषि और मुनि लोग भी करते हैं। तो देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा पूजे गए चरणों वाली हो। फिर नवरस, नवरस देखो, काव्य, किसी भी काव्य की जब रचना की जाती है तो उसके अंदर कुल 9 प्रकार के रस होते हैं। किसी में कौन सा रस प्रधान माना जाता है, किसी में कौन सा रस प्रधान माना जाता है। और 9 प्रकार के रसों की बात अगर हम करें तो श्रृंगार होता है, हास्य होता है, करुण होता है, वीर होता है, अद्भुत है, विभत्स है, भयानक है और शांत है। इस प्रकार से कुल 9 काव्य के रस माने गए हैं। तो देवी सरस्वती जो है, देवी सरस्वती को 9 प्रकार के रसों से युक्त माना गया, अर्थात देवी सरस्वती ऐसी देवी हैं जिनमें 9 रस समाये हुए हैं। तो कवि कहता है कि नव रस मधुरा, अर्थात 9 प्रकार के रसों से युक्त मधुरता देने वाली हो, अर्थात तुम्हारे जो 9 प्रकार के रस हैं वो हमेशा मधुरता प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। तो नवरस मधुरा अर्थात 9 प्रकार के रसों से युक्त मधुरता देने वाली हो, या फिर दोनों को अलग अलग भी बोल सकते हो आप कि 9 प्रकार के रसों से युक्त है और मधुरा यानी मधुरता देने वाली हो। कविता मुखरा, कविता के माध्यम से या कविता के द्वारा मुखरा यानी मुखरित की गई हो, मुखरित का मतलब गाई गई हो, ठीक है। तो कविता के माध्यम से तुम्हारा गुणगान किया गया है, या कविता के माध्यम से तुम गाई गई हो, या कविता के माध्यम से तुम मुखरित की गई हो, कोई भी अर्थ लगाया जा सकता है। तो 9 प्रकार के रसों से युक्त हो, मधुरता देने वाली हो, कविता के द्वारा तुम्हारा गुणगान किया गया है या कविता के द्वारा तुम गाई गई हो, और स्मित, स्मित का अर्थ होता है कि मंद, हल्की सी। देखो आपने कभी देवी सरस्वती की प्रतिकृति देखी होगी, उनकी मूर्ति देखी होगी, तो उसमें देवी सरस्वती का जो चेहरा है उसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है। तो उस मुस्कुराहट के बारे में कह रहा है कवि कि स्मित यानी मंद या हल्की सी। तो मंद, रुचि का अर्थ होता है हंसी। यहाँ रुचि का अर्थ इंटरेस्ट से नहीं है, किसी विषय में लग जाना या फिर किसी विषय में इंटरेस्ट लेना, वो रुचि नहीं है। यहाँ पे रुचि का अर्थ है हंसी, ठीक है। तो मंद हंसी से युक्त हो या मंद मंद हंसी वाली हो। और रुचिरा, रुचिरा का अर्थ होता है छवि रूपी, आभरणा का अर्थ होता है आभूषण वाली हो, छवि रूपी आभूषण वाली हो। तो मंद हंसी से युक्त हो और छवि रूपी आभूषण वाली हो। तो अब एक बार दोबारा से इसका अर्थ देख लेते हैं। देखो, हे देवी सरस्वती, कवि कहता है हे देवी सरस्वती, तुम यानी तुम, शरण्य यानी शरण प्रदान करने वाली हो, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, सुर मुनि वंदित चरणा देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा पूजे गए चरणों वाली हो, नव रस मधुरा 9 प्रकार के रसों से युक्त मधुरता वाली हो, या फिर 9 प्रकार के रसों से युक्त हो, मधुरा मधुरता देने वाली हो, कविता मुखरा कविता के द्वारा गाई गई हो या कविता के द्वारा गुणगान की गई हो, स्मित रुचि अर्थात मंद मंद हंसी से युक्त हो, और रुचिर आभरणा अर्थात छवि रूपी आभूषण वाली हो। तो इसके अंदर, इस दूसरे श्लोक के अंदर कवि ने देवी सरस्वती के सभी विशेषण शब्दों का उल्लेख यहाँ पर
किया है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए तो प्रथम श्लोक के अंदर तो देवी सरस्वती के संबोधन शब्दों का उल्लेख करके देवी सरस्वती को प्रणाम करने की या उसकी वंदना करने की बात कवि के द्वारा कही गई है, और दूसरे श्लोक के अंदर कवि के द्वारा देवी सरस्वती के विशेषण शब्दों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लो।